हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 4 पुष्कर मेला। कोई जानता है पुष्कर मेला कब लगता है? ये मेला लगता है दीपावली के बाद में। दीपावली के बाद में पुष्कर मेला लगता है। और मेले में क्या होता है? मेले में बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें ऊंट दौड़ होती है। इस पुष्कर मेला में ऊंट की दौड़ होती है, रस्सा कशी का खेल होता है। ये बहुत सारे खेल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं ले चलती हूं आपको पुष्कर मेले में। इस पाठ में बताया गया है कि राजस्थान में लोक संस्कृति का उजागर करने वाले कई मेले लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लगने वाला पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। अभी बताया, विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। यह मेला धार्मिक सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ विश्व भर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पर्यटक दूर दूर से लाने वाले लोग, वो लोग सब यहाँ पर क्या पुष्कर मेला देखने के लिए आते हैं और यहाँ की संस्कृति, खेल और पारंपरिक भोजन का आनंद उठाते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। यह ऊंटों का विश्व प्रसिद्ध मेला है ना? सबसे बड़ा ऊंटों का मेला यहाँ लगता है। यहाँ से दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे पैराग्राफ के रूप में पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर आप उनका आंसर देंगे। शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजाजी के मेले गई थी। इससे पहले हम कहाँ गए थे? तेजाजी के मेले में। और अब हम कौन से मेले में जा रहे हैं? पुष्कर मेले में। आपको ये तो पता है कि तेजाजी कौन थे? गौरक्षक लोक देवता। अब हम उस मेले में तो घूम आए, अब हम कहाँ घूम रहे हैं? पुष्कर मेले में। यहाँ कौन सा मेला लगता है? ऊंटों का मेला लगता है। और दोनों भाई बहन के क्या नाम थे? कुहुक और प्रभास। वहां मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले, उसमें उछलने पर हमें बहुत मजा आया। पापा ने कहा, अच्छा और क्या किया? इससे पर प्रभास ने कहा, वहां पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। पापा पता है, कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। कुहुक, प्रभास और मम्मी पहले कौन सा मेला देखने गए थे? बोलिए। तेजाजी का मेला देखने गए थे। अच्छा, कुहुक क्या लेने की जिद कर रही थी? हेलीकॉप्टर लेने की जिद कर रही थी। और वहां पर उन्होंने कौन से झूले झूले? जंपिंग झूले, झूला भी झूला। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है। तभी कुहुक ने कहा, पापा भैया भी कार की जिद कर रहा था। भैया किसकी जिद कर रहा था? कार की।
पापा ने कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। पापा ने किससे कहा? कुहुक और प्रभास से। क्या कहा? कि पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। कुहुक ने उत्सुकता से कहा नहीं। इसके बाद पापा ने कहा चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था पुष्कर का मेला कब लगता है? दीपावली के बाद में। यह सुनकर मैं और कुहुक बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहां जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। किसको मौका पहली बार मिल रहा था? वो कौन सा मेला देखने जाने वाले थे? पुष्कर मेला देखने जाने वाले थे। पुष्कर मेला कब लगता है? दीपावली के बाद लगता है। ये किसने कहा कि हम पुष्कर मेला देखने चलेंगे? किसके पापा ने? वेरी गुड, कुहुक और प्रभास के पापा ने कहा। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ आता है। मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी से सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। पापा कौन सी विशेषताओं के बारे में बता रहे थे? पुष्कर मेले में जो पुष्कर मेला लगने वाला था उसकी विशेषता के बारे में बता रहे थे। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? किसने पूछा? क्या पूछा अपने पापा से? पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? पापा मुस्कुराए और बोले यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है यह मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। और दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। उसके 15 दिन बाद, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है ना, आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद में क्या आती है? पूर्णिमा आती है। तब ये मेला लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर उत्सुकता, पहले भी हमने पढ़ा था उत्सुकता शब्द आया था और अब भी उत्सुकता शब्द आया है। उत्सुकता शब्द का अर्थ क्या होता है? कि किसी चीज को जानने की इच्छा, अधीर होना। और क्या होता है? अभी पापा किसकी बात कर रहे थे? पुष्कर मेले की, और उसकी विशेषताएं बता रहे थे। तो कुहुक के मन में पुष्कर मेले के बारे में जानने की और चलने की उत्सुकता जो है क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। हम पुष्कर मेला देखने जाएंगे। पापा ने कहा ये ऊंटों का मेला होता है, वाह कितना मजा आएगा, ऐसा आता है ना। तो ये और ये मेला बताइए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। ये हर साल कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ दूर दूर से कौन आते हैं? श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। पर्यटक कौन होते हैं? जो दूर से आने वाले यात्रीगण, दूर से आने वाले यात्रीगण। अच्छा, अब आता है हमारा
फोर्थ पैराग्राफ आता है। फोर्थ पैराग्राफ में है, मम्मी ने कहा अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहां सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊंटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक लगने लगा। बताइए मन को शांति कब मिलती है? जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। सकारात्मक सोच के साथ शांति मिलती है। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? कुहू को प्रिया प्रभास ने ऊंट के काफिले देखे और रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखे। क्या क्या देखा? रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखे। अब इसमें पूछा और वहां पर लोगों को कैसे कपड़े पहने हुए थे? लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। हाँ, अब देखेंगे 5 नंबर का पैराग्राफ है। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? ये कौन कह रहा है? प्रभास कुहू आपस में मम पापा और ये सब बातें कर रहे हैं। और जब वो मेला देखने जा रहे थे तो ये सब बातें सब कह रहे हैं। लेखक कह रहा है कि सबसे पहले कहां पहुंचे? पुष्कर मेले पहुंचे। वहां कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुहू और प्रभास सबसे पहले कहां पहुंचे? पुष्कर सरोवर में। उन्होंने क्या देखा? उड़ते हुए कबूतर देखे। उड़ते हुए कबूतर देखे। वहां पर कई श्रद्धालु क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। स्नान का मतलब नहा रहे थे। और कबूतर क्या कर रहे थे? उनका रिफ्लेक्शन कहां आ रहा था? पानी में। उनकी परछाई कहां आ रही थी? हाँ, तो ये सब देखा उन्होंने। किसने? कुहू को प्रभास ने। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। यह मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया यह भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कौन कौन गया है ब्रह्मा मंदिर? देखा है आप लोगों ने? नहीं गए? देख के आना। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यह भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। कौन से? भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब बारी थी मेले की सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे। चारों तरफ क्या लगे थे? अब मुझे बताएंगे, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं। सबसे पहले कुहू प्रवास कहां पहुंचे? बताइए। पुष्कर सरोवर में। हाँ रितिका, पुष्कर सरोवर में उन्होंने क्या क्या देखा?
आसमान में उड़ती चिड़िया और पानी में रिफ्लेक्शन और कबूतर, उड़ते हुए कबूतर देखे और उनकी परछाई देखी। और लोग क्या कर रहे थे वहां पर? स्नान कर रहे थे। श्राउन और वातावरण, वातावरण किससे गूंज उठा था? विवेक, पूरा वातावरण किससे गूंज उठा था? इनका ध्यान नहीं है। यस गर्वित, मंत्रों से गूंज उठा था। सारा वातावरण, वो क्या कर रहे थे? स्नान करते करते मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे और सारे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। हाँ, यस। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। यस डाउन। हाँ, वहां पर कौन से भगवान का मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विश्व प्रसिद्ध, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है ना? पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। किसको? देखो, ऊंटों को सुंदर, वहां पर ऊंटों को सुंदर सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध बड़ा ऊंटों का मेला है। हमने किसके बारे में जाना? वर्ल्ड फेमस टेंपल। वर्ल्ड फेमस टेंपल कौन सा है? ब्रह्मा टेंपल। एंड वर्ल्ड फेमस फेयर कौन सा है? ऊंटों का, ऊंटों का मेला। वहां पर ऊंटों को क्या किया गया था? रंग बिरंगी पोशाकों से सजाया गया था। नायिका, लिसन केयरफुली। ऊंटों को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, नाउ सिक्स पैराग्राफ। वहां पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। कौन? कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोक व्यंजनों से भरी दुकानें थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने थी और पुष्कर पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। अब ये पूछ सकते हैं, पोशाक, महिलाओं ने क्या पोशाक पहनी थी और पुरुषों ने क्या पोशाक पहनी थी? वहां पर लहंगा चोली, महिलाओं ने क्या पहनी थी? लहंगा चोली पहनी थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता देखते ही बनती थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे। स्टॉल जानते हो क्या होता है? दुकान, छोटी सी थड़ी की तरह दुकान लगी होती है। मेले में देखते ही आप छोटी छोटी दुकानें होती है, उनको स्टॉल बोलते हैं। छोटी छोटी दुकानें थड़ी की तरह बनी होती है, उनको स्टॉल बोलते हैं। स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज आई। किसकी आवाज आई? पास जाकर देखा तो वहां रस्सा कशी का आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थी और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिलाएं और सैलानी। ढोल आवाज किसकी सुनी? ढोल नगाड़ों की आवाज।
वहां पर कौन सा खेल हो रहा था? रस्सा कशी का खेल। जानते हो रस्सा कशी के खेल में क्या होता है? एक दूसरे से, मतलब इधर से कोई लोग होते हैं, इधर से दूसरे लोग होते हैं, वो रस्सा कशी का खेल खेलते हैं। रस्सा खींचते, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं। और बताओ रस्सा कशी के खेल में क्या ध्यान रखने की बात होती है? हाथों और पैरों की बैलेंस में बैलेंस में बना के रखना पड़ता है और जमा के रखना पड़ता है पैरों को। अब वहां पर देखा कि एक तरफ तो महिलाएं क्या कर रही थी, क्या पहनी हुई थी? घाघरा चोली पहने हुए थी। और दूसरी तरफ महिलाएं कुछ विदेशी पोशाकें पहने सैलानी थे, जो कि देश विदेश से लोग आते हैं, वो भी इस मेले में शामिल होते हैं, पुष्कर के इस मेले को देखते हैं। कुक को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो कौन जीतेगा? कौन से खेल के लिए पूछा? रस्साकशी के खेल के लिए पूछा। अच्छा बताएंगे, पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? कहां लगता है? पुष्कर में। तो मैंने आंसर भी बोला, तो आंसर आप दीजिए ना। पुष्कर में लगता है, हैं? अच्छा, पुष्कर में किसका मंदिर है? पोशाक, महिलाओं ने और पुरुषों ने क्या क्या पोशाकें पहन रखी थी? पगड़ी पहनी हुई थी, है ना? तो ये होता है हमारा चैप्टर। हमने 6 पैराग्राफ पढ़ा है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, आप पढ़कर आएंगे। पहले मैं आपको जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। अभी इस पुष्कर मेले में और क्या क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।